लास्ट सेशन में हमने कवर किया था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और मेथड जो डिस्कस किया था वो था फैक्टर थ्योरम। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाम से ही क्लियर है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट कर देंगे। एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जस्ट इससे आप समझना चीज़ों को कि कैसे होगा ये। इसमें हमें पता है कि ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट टर्म है। अब हमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म की अगर बात करते हैं तो मिडल टर्म हो गई इसमें ये वाली। अब मिडल टर्म के हमें टुकड़े करने हैं। स्प्लिट करना क्या होता है? टुकड़े करना। तो इस मिडल टर्म के हमें टुकड़े करने हैं। अब मिडल टर्म के टुकड़े करने हैं तो किस हिसाब से करें कि इसके फैक्टराइजेशन हो जाए। फैक्टराइजेशन में हर क्या होता है कि हम उसको मल्टीपल्स में डिवाइड कर देते हैं, टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं। कोई भी चीज़ इस चीज़ से मल्टीप्लाई होके, अभी तो जैसे इनके बीच में प्लस और प्लस है, अब हम इसको बनाएंगे इसके फैक्टर। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कैसे किया जाता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर के सामने ए है और यहाँ पे सी है, यानी जो हमारी मल्टीप्लाई है, देखो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बाद में समझाता हूँ। जो मल्टीप्लाई है वो हमारी ए सी होनी चाहिए, यानी ए और सी की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होनी चाहिए। हमें दो नंबर चूज करने हैं जो इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो मल्टीप्लाई ए सी के इक्वल आनी चाहिए। और जो सम है वो हमारा बी के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है कि जो मल्टीप्लाई है वो ए सी के इक्वल आनी चाहिए और जो उनका सम है वो बी के इक्वल आना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मैं लिखता हूं तो हमारा ए यहाँ पे क्या है? 12 है। बी क्या है? -7, साइन हमेशा साथ लेना है, -7 है। और सी जो है वो है 1। अब मुझे इस 7 को यानी बी को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका जो सम तो है, सम तो -7 रहे, लेकिन मल्टीप्लाई जो उन नंबर्स की आएगी वो ए इंटू सी के इक्वल आनी, यानी 12 इंटू 1 के इक्वल आनी चाहिए। यानी वो फैक्टर्स होंगे 12 के फैक्टर होंगे। 12 के फैक्टर हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जो सम है वो -7 आए। 12 के हमें वो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम 7 आए। अगर हम 12 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 3, फिर उसके बाद 6 इंटू 2, उसके बाद 12 इंटू 1। अब देखो ये 12 इंटू 1 है, ये भी 1 इंटू 12 है। मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख लो, तो हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये 2 इंटू 6 है और ये जो है ये 6 इंटू 2 है, ये भी दो बार हो गया, इसको भी नहीं लिखेंगे। ये 3 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 3 है, तो ये भी चीज़ सेम है। तो हमें सिर्फ एक बार लेना है, जब वो इस तरीके से जब पूरे आ जाएं तो उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे मैक्सिमम फैक्टर्स ये हो चुके हैं कि 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि किस केस में सम 7 आएगा। हमारा सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इस केस में अगर सम करेंगे तो 12 आ रहा है, इस केस में अगर हम सम करेंगे तो आ रहा है 8, और इस केस में अगर हम सम करते हैं तो आ रहा है 7। अब लेकिन कंडीशन ये बोल रहा है कि सम तो -7 आना चाहिए। हमारे पास अगर 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 तो आ गया, लेकिन माइनस का आना चाहिए। अगर हम -3 -4 ले लें तो हमारा सम क्या आएगा? -7 आएगा। क्लियर हो गया कि हमने -7 के टुकड़े बनाने हैं, माइनस साइन सामने है तो ये दोनों माइनस के ही आएंगे। अब देखो -3 और -4 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आती है, तो ये आएगी 12। तो मल्टीप्लाई हमारी 12 आ गई जो ए सी के इक्वल है, मल्टीप्लाई हमारी 12 आ गई, और जो फैक्टर्स बन गए -3 और -4। 12x स्क्वेयर -7x प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल था। अब हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 12x स्क्वेयर 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 7 के साथ x है,
तो इसके साथ भी मुझे x लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी x लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -3x माइनस 4x और +1। इन दोनों में जो कॉमन आता है, पहले फर्स्ट टू में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आता है देखो, अगर इसमें 12 है, इसमें 3 है, 12 और 3 में से कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर और x में से अगर कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि x 2x की मल्टीप्लाई करेंगे वो x स्क्वायर होता है, एक x इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। ऐसे ही 12 क्या है, 4 × 3 होता है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने जब कॉमन ले लिया 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 12 की जगह तो बच गया 4, और x में से भी एक x कॉमन आ गया, तो एक सिंगल x यहाँ पे बच गया। अब -3x जो था, इसमें से जब 3x को कॉमन लेंगे तो 3x पूरे का पूरा आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, माइनस साइन पहले ही था, तो ये चीज़ कॉमन आ गई इसमें से 3x। अब नेक्स्ट में क्या है कि देखो 4x + 1, अभी हमें यहाँ से कॉमन लेना है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, 4 है, ये 1 है, कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो 1 तो हर किसी में कॉमन निकल सकता है। अब देखो जब कोई कॉमन लेंगे तो इसमें से हम -1 कॉमन ले रहे हैं, -1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये 4x बचा, -1 इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो 4x बचा, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी, तो ये वाला -4x आएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई जो होगी वो प्लस आएगी, वो +1 के इक्वल आएगी। अब इस चीज़ से एक चीज़ और ध्यान देना कि ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम आएगी, ये वाला और ये वाला। अब हमारी जो टर्म्स हैं टोटल 2 बची हैं, देखो यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स थी, 1 2 3, और यहाँ पे सिर्फ हम 2 टर्म्स में आ गए, 2 टर्म है और माइनस से सेपरेटेड है। अब इनमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, ये जब दोनों में ये चीज़ सेम है तो ये कॉमन लिया जा सकता है, यानी 4x - 1 जो है दोनों में सेम है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। बाकी जो बच गया, जैसे इसमें से 4x - 1 कॉमन लिया, बाहर आ गया, तो इसके अलावा क्या बचा, इसमें 3x बचा। ऐसे ही इसमें से भी 4x - 1 जो था बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, -1 बचा। तो जो हमें फैक्टर करने थे, फैक्टर हमारे आ गए 4x - 1 इंटू 3x - 1, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब हमारे पास जैसे ax² हमने इसके नीचे लिखा, ax² + bx + c लिख लिया। a जो है वो 2 है, b जो है वो +7 है, और c जो है वो +3 है। मल्टीप्लाई हमारी कितनी आनी चाहिए, a × b के इक्वल आनी चाहिए, यानी 2 × 3 के इक्वल, इन दोनों की मल्टीप्लाई वो होनी चाहिए 6 उनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और जो अगर उन फैक्टर का हम सम करें तो 7 आना चाहिए। अब एक चीज़ पे और ध्यान देना, अगर हमारी मल्टीप्लाई प्लस में है, ध्यान से, अगर हमारी मल्टीप्लाई प्लस में है तो इसका मतलब क्या है कि जो दो हमारे फैक्टर होंगे या तो दोनों नेगेटिव वाले होंगे या दोनों पॉजिटिव वाले होंगे, तभी उनकी मल्टीप्लाई प्लस आ सकती है, क्योंकि इन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे उसी केस में प्लस आती है। दूसरा हमारा इस पे डिपेंड करेगा कि इसके सामने साइन क्या है, अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों प्लस के आएंगे, अगर ये माइनस का होता तो ये दोनों के दोनों हमें माइनस लेने पड़ते, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। उसमें -7 था तो हमने माइनस वाले लिए, मल्टीप्लाई तो उनकी प्लस ही आएगी। ऐसे ही इस केस में +7 है तो हमें प्लस वाले लेने हैं, जो भी हमारे फैक्टर बनेंगे वो प्लस वाले बनेंगे। अब हमें 6 के टुकड़े करने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 × 6, दूसरा हो जाएगा 2 × 3, फिर हो जाएगा 3 × 2, सेम वापस होना शुरू हो गया। तो हमारी चीज़ यहीं पे सोल्व हो जाएगी। हमारे पास यही 2 चीज़ें हैं जिनमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जिन बांट सकते हैं इनमें, यानी कि अगर अब देखना कि 1 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आता है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो आ गई कि जो दो हम इसको सेंटर टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो 1 और 6 में करेंगे, यानी 7 के जो दो हम स्प्लिट करेंगे उसके 1 + 6 में हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब हम अगर इसको 1 + 6 में स्प्लिट करते हैं, इसके साथ x है तो इसके साथ भी x आ जाएगा, क्योंकि 7x है। तो अब यहाँ से क्या आएगा कि 2x² + x, 1x लिखो या खाली x लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो 1x लिख लेते हैं, 1x + 6x हो गया 7x + 3। अब हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, फर्स्ट 2 में कॉमन निकालना है। देखो ये 2 है, ये 1 है, नंबर में कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये x² है, ये x है, तो x तो कॉमन आ गया।
एक्स अगर कॉमन आ गया तो ये बच गया हमारा 2 तो न्यूमेरिक वैसे के वैसा है और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स जाएगा तो एक्स बच गया, प्लस इस एक्स को जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। हो गया। अब सेकंड जो लास्ट के दो हैं इनमें से हमें कॉमन निकालना है। इसमें न्यूमेरिक 6 है, इसमें न्यूमेरिक 3 है, तो हमें पता है कि 3 कॉमन आ सकता है। प्लस साइन है दोनों में तो हम प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी प्लस चाहिए, यहाँ पे भी प्लस है और प्लस का 3 कॉमन ले लिया। तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। एक्स वैसे का वैसा आ गया क्योंकि एक्स हमको कॉमन नहीं लिया, प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब हमारी 2 टर्म्स आ गई। 2 टर्म में जो 2x प्लस 1 है ये दोनों में कॉमन है, ये 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा क्या बच गया, देखो 2x प्लस 1 को हम अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो x बचा, प्लस यहाँ पे 2x प्लस 1 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। तो इसके जो दो फैक्टर हुए वो हुए 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमारी जो मल्टीप्लाई आनी चाहिए वो क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कि -36 आना चाहिए। हमने किस किस का मल्टीप्लाई किया, 6 का और -6 का, साइन को साथ लेना है, ये +6 था ये -6 है, तो ये -36 उनकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी कि हमें -36 के को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। अब उनका जो सम है वो +5 आना चाहिए। अब ये अंडरस्टूड हो गया। अगर यहाँ पे माइनस आया है, इस चीज़ पे फिर से ध्यान देना, अगर ये माइनस आया है तो माइनस किस केस में आता है, जिस केस में हमारी मल्टीप्लाई एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। जब मल्टीप्लाई हम प्लस और माइनस की करेंगे उस केस में हमारा रिजल्ट माइनस आएगा, यानी कि दोनों जो हम इसको स्प्लिट जो हम करेंगे उसमें से एक को प्लस लेना है, एक को माइनस लेना है। और इस +5 से क्या पता चलता है, जिसका ये है ये प्लस का है तो इसका मतलब बड़े वाला जो होगा वो प्लस का होगा, छोटे वाला जो होगा वो माइनस का होगा। अभी और जब हम इन दोनों को करते हैं, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सिंपल सी बात है साइन जो बड़ा होगा वो वाला आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस करते हैं। जैसे कि 36 के अगर हम करेंगे तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इस केस में हम दोनों को, जब देखो ये साइन माइनस का है, जब हमने मल्टीप्लाई में माइनस है तो दोनों का डिफरेंस देखना है कि दोनों का जो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 5 आना चाहिए और प्लस वाला बड़ा होगा क्योंकि ये हमें +5 चाहिए। अब इस केस में करते हैं तो 12 है, इस केस में करते हैं तो हमारे पास आएगा 9, इस केस में अगर हम करते हैं तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास जो बन रहा है वो 5 का बन रहा है। अब हम अगर प्लस का 9, हमें पता है कि बड़े वाला प्लस का लेना है और छोटे वाला माइनस का लेना है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का 5 आएगा। अब 5 के साथ x है तो इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, यानी कि +9x माइनस 4x जो होगा वो 5x के इक्वल आएगा। अब इसी चीज़ को सेंटर टर्म में, मिडिल टर्म में हम रख देते हैं, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन ले लेंगे। देखो 6 और 9 इन दोनों में नंबर्स में देखेंगे तो 3 और 3 इसमें दोनों में है तो 3 कॉमन आ गया। ये x² है, ये x है तो एक x कॉमन आ गया। अब 6 में से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो बचा 2 और x² में से एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x। बीच में प्लस का साइन है, प्लस साइन रहेगा। 9 में से 3 कॉमन आया तो 3 बचा और x तो बाहर आ गया तो ये 2x प्लस 3 बच गया। अब देखना ये वाली जो चीज़ आई है जो हम सेकंड टर्म लिखेंगे उसमें यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी। अब देखो दोनों में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमारा यहाँ पे प्लस आना चाहिए तो हमें माइनस को कॉमन ले लेना है, तभी प्लस हो सकता है। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ही ये प्लस हो सकता है, तो माइनस को कॉमन लेंगे। उसके अलावा इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो दोनों में 2 आता है, तो ये तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये बचा 2x और इसमें से जब हमने कॉमन लिया, देखो माइनस कॉमन ले चुके तो ये प्लस बचा और ये आ गया 3। अब इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है तो ये आ गया 2x प्लस 3 को हम कॉमन निकालते हैं। जब 2x प्लस 3 इधर आ गया तो यहाँ पे तो बचा 3x। जब 2x प्लस 3 आगे चला गया तो यहाँ पे बचा -2। इसको दो फैक्टर में हमें डिवाइड करना था, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, a और c की, a इंटू सी, यानी a की जगह 3 है
सी की जगह -4 है इंटू -4 यानी कि -12। अब फिर क्लियर है कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अगर जिन दो की जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जब यहाँ पे माइनस है तो अंडरस्टूड है कि उसके जो फैक्टर होंगे उनका वो डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है, ये -1 है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे जो b है हमारा वो -1 है, यानी कि जो सम है वो हमारा -1 आना चाहिए। अब सम -1 आना चाहिए, माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला बड़ा होगा। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 इंटू 12 पॉसिबल है, फिर 2 इंटू 6 पॉसिबल है, 3 इंटू 4 पॉसिबल है, फिर 4 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 2 इंटू रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने नोट डाउन कर ली। अब देखना है कि जब ये माइनस का है, मल्टीप्लाई अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। साइन के अकॉर्डिंग फिर हम प्लस माइनस में बताते हैं, एक पे प्लस लेना है, प्लस किस पे होगा और माइनस किस पे होगा, माइनस होगा बड़े वाले पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सम है वो माइनस का आ रहा है तो इसलिए माइनस वाला बड़ा होगा इस बार। अब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो देखो यहाँ पे तो 11 है, ये इस केस में डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, इस केस में डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, और हमें 1 ही चाहिए लेकिन -1 चाहिए। तो जो माइनस है, माइनस का तो 4 होगा और प्लस का जो होगा वो 3 होगा, यानी दो फैक्टर बने +3 और -4। तब हम इनको ऐड करेंगे तो -1 आएगा। अब इसके साथ x लगा हुआ है, इनके साथ भी x लगा देंगे, तो ये हमारे मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, x है वो भी कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो यहाँ x बच गया, 3x पूरा ही बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे देखो ये पीछे वाला हमें प्लस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो माइनस साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे और क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। जब -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचा x, और यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, +1। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x+1, x+1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -4। तो जो हमने इसके फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया x+1 इंटू 3x - 4। अब अगर हमें कहा जाए कि हमें इस वाले पोलिनोमियल के जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर इसको हम जीरो के इक्वल रख दें, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए ये जीरो हो जाए। अगर ये चीज़ जीरो होगी, जब हमने क्या बताया था कि जब हमें किसी के जीरोज़ निकालने हो तो हम क्या करेंगे, उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे। हमने जीरो के इक्वल रख दिया, हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, हमने जिसमें जीरोज़ को डिस्कस किया है। अब अगर ये चीज़ मेरी जीरो के इक्वल है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, यानी कि इसके मैंने फैक्टर बनाए थे, यानी कि ये हो गया x+1 इंटू 3x - 4, ये भी हमारा जीरो के इक्वल होगा, हमने इसके फैक्टर बना दिए ना। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई, किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई कब जीरो पॉसिबल है, या तो ये नंबर जीरो हो या ये जीरो, उसी केस में ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस है ही नहीं। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ जीरो है, या तो ये जीरो है या ये जीरो है, या फिर दोनों ही जीरो है, तभी ये जीरो आ सकता है, अदरवाइज ये जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर x+1 = 0 है, या फिर 3x - 4 जो है वो जीरो है। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये +1 उस साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1। अगर ये वाला केस डिस्कस करता हूँ तो 3x को इधर रखता हूँ, 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो 4/3 और दूसरी आ गई -1। जो हमारे पास ये पोलिनोमियल था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल हैं, 2 रूट्स पॉसिबल है, और जो 2 रूट्स हैं वो हमारे पास आ गए, एक तो आ गया -1 और दूसरा आ गया 4/3। तो अगर हमें किसी पोलिनोमियल के रूट्स निकालने हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो हम उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे। दो फैक्टर में से या तो पहले वाला फैक्टर या दूसरा फैक्टर, कोई ना कोई तो जीरो होगा, तो हम दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे, दोनों से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो उस पोलिनोमियल के जीरोज़ होंगे।
गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है एक रेक्टेंगल की जिसका एरिया दिया हुआ है ये, यानी इसके दो मल्टीपल होंगे, एक तो लेंथ होगा दूसरा ब्रेड्थ होगा। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो 35 इंटू माइनस 12 इसके इक्वल आना चाहिए। ये हो गया -420, -420 इनका जो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, और जो उनका सम आना चाहिए वो आना चाहिए +13। जो सम आएगा वो +13 आना चाहिए। अब ये माइनस का है तो इसका मतलब उनके बीच में 13 का डिफरेंस होना चाहिए, और 13 का डिफरेंस होना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई जो है माइनस ये आएगी तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा क्या है? +13 है तो प्लस वाला बड़ा है, यानी कि बड़ा जो होगा वो प्लस वाला होगा। अब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं 1 इंटू 420 बाई +13 पॉसिबल नहीं है, फिर आएगा 2 इंटू 210, इसमें भी 13 का डिफरेंस नहीं है, फिर आएगा 3, इसमें भी डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, फिर आएगा 5, 4 से भी हो जाएगा 4, 4 1 जाओ, इनका भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे करते हम जाएंगे। देखो अगर हम 12 पे चले जाते हैं तो 12 पे जाते हैं तो देखो ये बड़ा होना चाहिए तभी वो डिफरेंस लगभग 13 के आसपास आएगा। अभी तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम अंदाजे से 12 तक मूव कर जाते हैं। 12 के बाद देखते हैं। 12 इंटू 35, यहाँ पे डिफरेंस 23 आ रहा है तो यहाँ पे भी हमारी बात नहीं बनी। उसके बाद 13 के बाद आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 14 इंटू 30, यहाँ पे भी डिफरेंस ये आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे बात नहीं बनी। इसके बाद हम 15 लेंगे। ओके, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 13 आ गया तो ये वाला पेयर पॉसिबल है यहाँ पे, तो इस वाले पेयर को हम लेंगे। और अब इसमें देखो दोनों का डिफरेंस 13 है, हमारा बड़ा किसका होना चाहिए? यहाँ से हमें क्या पता है कि बड़ा होना चाहिए, प्लस वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये जो 28 है ये हमारा प्लस का होगा, और जो 15 है ये हमारा माइनस का होगा। यानी हमारे जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -15 + 28 में स्प्लिट करेंगे। तो 35y² -15y, देखो यहाँ पे y है तो y साथ लगेगा, -15y + 28y -12। अब यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे। एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दूसरा पहली दो टर्म की बात कर रहा हूँ, और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है। जब 35 में से 5 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 7, y² में से y कॉमन आया तो यहाँ पे बचा y। ऐसे ही 15, देखो माइनस है, हमने प्लस वाला कॉमन लिया तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि 15 में से 5 कॉमन आ गया, 3 बचा, और y तो बाहर चला गया तो -3 बचा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो बाद में माइनस है, बाद में माइनस है, तो हम प्लस वाला ही कॉमन लेंगे। अब प्लस में क्या कॉमन आ रहा है? देखो इसमें और इसमें नंबर्स हैं दोनों, नंबर में कुछ तो कॉमन आ ही रहा है। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 7 जा 28, और यहाँ पे y, तो यहाँ पे 7y बच गया। यहाँ से -12 में से अब 4 कॉमन आएगा तो -3, और ये हमें पता है कि दोनों चीज़ें हमेशा सेम आती है। तो अब इनको कॉमन ले लेते हैं। 7y -3 कॉमन आ गया, और हमारा बाकी क्या बच गया? यहाँ पे बचा 5y, और यहाँ पे बचा +4। तो सिंपल से हमने इसके दो फैक्टर बना दिए। अब इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, और हमारा सॉल्यूशन आ गया। हमने दोनों फैक्टर में इसको डिवाइड कर दिया, हमारी लेंथ भी आ गई और हमारी ब्रेड्थ भी आ गई। जल्द हाजिर होंगे हम नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।